जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु पा के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी और संगत जी, अगर सत्संग करते टाइम मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है। संगत जी, मेरे पास गुरु महाराज जी के मैसेजेस आ रहे थे। वो बता रहे थे कुछ, मतलब संगत जी, कुछ संकट के, पति पे संकट की भी बात आ रही थी। तो संगत जी, कुछ तो मैंने, मतलब वो मैसेजेस मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन पर। और संगत जी, ये भी मैसेज आ रहे थे किचन में ध्यान से काम करो संकट को लेके। तो संगत जी, हुआ ये कि घर में सिर्फ पापा थे और मेरे हस्बैंड थे और बेटा भी बाहर था। तो संगत जी, हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या किया, कढ़ाई में तेल रखा और वो तेल रख के, वैसे तो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं संगत जी, पर पता नहीं कैसे वो कढ़ाई में तेल रखकर भूल गए संगत जी, और वो बाहर निकल गए मशरूम का पैकेट लेने। तो संगत जी, हुआ ये कि अब वो लेते लेते उनको पीछे ध्यान ही नहीं रहा कि कढ़ाई में तेल पड़ा है। तो संगत जी, धीरे धीरे करते उस तेल ने आग पकड़ ली और वो तेल से आग बढ़ती बढ़ती संगत जी, वो किचन की चिमनी तक आग पहुंच गई और चिमनी भी पिघल कर नीचे गिर गई। तो इस संगत जी, ऐसा सेकंड टाइम हुआ था कि, मतलब संगत जी, पहले भी एक बार किचन में आग लग गई थी। तो तब मेरी मदर इन लॉ तेल रख के भूल गई थी संगत जी। और इस बार मतलब मेरे हस्बैंड से ये चीज़ हो गई संगत जी। तो संगत जी, अब वो धीरे धीरे चिमनी भी ही पूरी जल गई और गिर गई ऊपर से निकल कर, ट्यूबलाइट तक टेढ़ी हो गई और वो आग धीरे धीरे बढ़ गई। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ संगत जी, जब मेरे हस्बैंड घर पहुँचे तो उन्हें आग पीली पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो किचन में घुसे तो संगत जी, किचन पूरी काली हो गई थी। मतलब पूरी काली, मतलब संगत जी, सिलेंडर के जो पाइप है, गैस का जो पाइप है, वहाँ तक आग पहुँच गई थी। तो संगत जी, किसी तरीके से उन्होंने फटाफट नीचे से गैस बंद करी और पता नहीं गुरु महाराज जी ने इतना बचाव किया संगत जी। जो मेरे फादर लॉ थे संगत जी, वो अलग रूम में बैठे थे, उन्हें पता ही नहीं लगा, क्योंकि संगत जी, वो एज की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनको शायद पता भी नहीं लगा और महसूस भी नहीं हुआ। तो संगत जी, तो आप ये शुक्र, मैं इस बात का शुक्राना अदा करती हूँ अपने गुरु महाराज जी के चरणों में। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि उन्होंने पापा की जान बचा ली और पूरा घर को भी जलने से बचा लिया। संगत जी, जो किचन में नुकसान हुआ सो हुआ, अलमारियाँ जल गई, और लेकिन फिर भी संगत जी, बहुत बड़ा बचाव हो गया। आप ये सोचिए, किचन में माइक्रोवेव है, फ्रिज रखा हुआ है, तो संगत जी कुछ ज़्यादा फिर भी ये ऐसा, मतलब फिर भी घर जलने से तो बच गया ना संगत जी। और यही मेरे गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया संगत जी। और पापा की जान बच गई संगत जी, हमें सब कुछ मिल गया संगत जी, और घर भी जलने से बच गया संगत जी। किचन जली है ना, कोई बात नहीं संगत जी, फिर भी बहुत बड़ा संकट टाल दिया गुरु महाराज जी ने संगत जी। मैं अपने गुरु महाराज जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। ये शुक्राना संगत जी, मेरा संगत जी, मैं उस घर में यहाँ पे सबसे
उस परिवार में संगत जी मैं सबसे प्यार करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। तो उन लोगों की तरफ से मैं ये शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी है तो वो मेरा ही परिवार ना वो। लेकिन संगत जी कोई भी कष्ट किसी पे भी आए हल्का सा भी तो मैं कहाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ संगत जी। संगत जी देखिए कुछ भी हो सकता था संगत जी, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, पापा हैं, कुछ भी संगत जी, पर गुरु महाराज जी ने कितना बड़ा संकट टाला है। मैं अपने गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने संगत जी इतना मतलब क्या मैं बताऊँ संगत जी, पापा की जान बच गई, घर बच गया। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे गुरु महाराज जी आप सबसे प्यारे हैं, सबसे न्यारे हैं, मेरे गुरु जैसा कोई भी नहीं, मेरे गुरु पास सबसे प्यारे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, धन धन शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी आपका मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे संभालने के लिए, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए गुरु जी। संगत जी यूँ तो मैं गुरु जी को मैं बचपन से जानता हूँ, पर ज़्यादा क्लोज नहीं था। गुरु जी के सत्संग हर कॉलोनी में, गली मोहल्लों में हुआ करते थे दिल्ली के अंदर। तो मैं छोटा था जब उस सत्संग में के बाहर जाया करता था, तो गुरु जी का जो पोस्टर लगा होता था तब मैं उनको बड़े गौर से देखता था, बहुत देर तक देखता रहता था। जो जैसे मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझे देख के हंस रहे हो, बात कर रहे हो, पर कभी इनके क्लोज नहीं आया। एक बार उनका प्रसाद खाने से मैंने आनाकानी कर दी थी, नहीं खाया था उनका प्रसाद, और इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं क्योंकि छोटा था, बच्चा था, तो मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन इतना ज़रूर था कि जब जब मैं गुरुजी को देखता था तब तब मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पाता था, बच्चा था। और उस समय इतना मोबाइल का समय नहीं था जिससे उनकी पोस्ट वगैरह देख लूँ या जानकारी निकाल लूँ, बात कर लूँ किसी से जानने के लिए, तो ऐसा कुछ था नहीं। पर गुरुजी मेरे साथ अचानक सोशल मीडिया पे कई साल पहले जुड़े। अचानक मेरी फेसबुक आईडी पे आए। उस बात को काफी टाइम हो गया। तो उनके मैसेज कुछ न कुछ आया करते थे मेरे पास, तो मैं उनको देखता था उस मैसेज में गुरुजी को, तो वही फील मुझे होता था जो फील जो बचपन में मैं उनको देखा करता था, उनके तस्वीरों को, उनके फोटो को, वैसा ही मुझे फील होता था। लेकिन जो मैसेज आते थे मैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मैं उनको इग्नोर कर देता था। आजकल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आजकल सभी कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, तो अपने अपने आईडी वगैरह अपने चैनल को चलाने के लिए। तो यही समझता था कि ये उनके विचार होंगे कुछ। लेकिन एक दिन गुरुजी का एक मैसेज आया जिसने मेरा सब कुछ बदल दिया। कुड़िए, तूने मेरा प्रसाद खाने से आनाकानी करी थी ना, उस दिन संगत जी मानो
मुझे लगा कि अब समय आ गया गुरुजी से जुड़ने का। फिर एक मैसेज आया, तू नहीं जानता तू कौन है, लेकिन हम तो तेरी आत्मा को भी जानते हैं। ऐसे बैक टू बैक ऐसे मैसेज आने लगे संगत जी, जो सिर्फ मैं ही जानता था या गुरुजी जानते थे। ऐसे मैसेज आने लगे और मेरी आंखें गुरुजी ने खोल दी। कई सत्संग हैं संगत जी, बहुत अच्छे सत्संग हैं, पर मैं भूल जाता हूँ तो याद नहीं रहती मेरे को थोड़ा। बहुत चमत्कार गुरुजी ने मुझे दिखाए हैं मेरे जीवन में। हर दिन नया चमत्कार उन्होंने दिखाया। जब जब उनने जो जो बोला उनने को वो मेरे साथ हुआ है। कई बार कहा कि मैं तुझे स्पेशल ब्लेसिंग नंबर दूंगा 77777 6 टाइम 7 की। तो यकीन मानिए मुझे 6 टाइम 7, 5 टाइम 7, 7 टाइम 7, 9 टाइम 7, 4 टाइम 3 इस टाइप के एंजल नंबर मुझे दिखाई करते थे, लगातार दिखते रहते थे, जो पहले मैं देखा नहीं करता था। लेकिन आजकल जब भी वो बोलते हैं वो मेरे सामने कोई ना कोई एंजल नंबर वो आ ही जाता है। कई चीज़ों से वो मुझे अवगत कराते रहे हैं बार बार कि बेटा तेरे ऊपर फलाने ने जादू टोना किया है, फलाने ने ऐसा किया है, फलाने ने वैसा किया है, तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू ये सत्संग सुनता था और सत्संग में के अंदर वो मुझे बताते थे कि क्या कैसे क्या हुआ, कैसे जादू टोना कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मुझे सब समझ में आ जाता था। धीरे धीरे सब समझ में आने लगा मेरे को कि गुरुजी सही कह रहे हैं, गुरुजी मुझे बचा रहे हैं, मेरे साथ हैं। फिर अचानक एक दिन मैसेज आया कि तू तो मेरी प्यारी सी धी है, मैंने तेरी परीक्षा ली थी बेटा, तू अपनी परीक्षा में A1 ग्रेड से पास हुई बेटा। मैंने बहुत तेरी परीक्षा ली, कड़ी परीक्षा ली, अब मैं इस परीक्षा ले लेके थक गया हूँ बेटा। अब मैं तेरी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता हूँ। ये जो भी हो रहा है तेरे साथ, तेरे जीवन में, सब मैं ही परीक्षा ले रहा हूँ। इतनी तकलीफ, इतने दुख, इतना संघर्ष तूने जो देखा है, पैसे से लेके, व्यवहार से लेके, रिलेशन में लेके, दोस्तों से, या और भी आम जीवन में जो तेरे संघर्ष रहे हैं, वो सब तेरी परीक्षा थी और बेटा तू A1 नंबर से पास हुआ। ऐसे कई मैसेज भी आते रहे मेरे जीवन में। क्या बताऊं संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी की जो महिमा है उसके बारे में मैं ज्यादा आपको बता पाऊं। सारी संगत जानते हैं कि गुरुजी की महिमा कितनी है। दिल से मैं जान गया हूं गुरुजी को, दिल से जान गया हूं। कुछ तो है, एक पोस्ट आई, कुछ तो है मेरा लगाव तेरे से। जब जब मैं तकलीफ में होता हूं तो उनका कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता है जो मेरी तकलीफ से रिलेटेड होता है और उसका रास्ता भी मुझे बता देते हैं। मेरे बालक, छोटे वाले बालक का पेट दर्द बहुत होता था, 2-3 साल कंटिन्यू बहुत दर्द हुआ। मैंने उसको सभी डॉक्टर को दिखा दिया, अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया, सिटी स्कैन करा ली, ब्लड की जांच करा ली, सब करा ली। डॉक्टरों ने इलाज दिया, थोड़ा ठीक होता है, वापस पेट दुखने लग जाता है। एक दिन अचानक गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा तेरे बेटे की धड़न ठीक करा ले। एक ऐसा सत्संग आता है धड़न का, किस तरीके से एक आंटी ने अपनी बेटी की धड़न को सही करवाया, उसका सत्संग आता और मेरे जहन में वो बात आई कि मुझे भी अपने बेटे का धड़न सही करवाना चाहिए। और मैं तुरंत उसको लेके जो धड़न सही करते हैं उनके पास गया। संगत जी यकीन मानिए आधे घंटे में उसने उसका पेट दर्द सही कर दिया और धीरे धीरे उसका पेट दर्द हमेशा के लिए ठीक हो गया। आज ये गुरुजी की महिमा है संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी स्वयं शिव है, महाशिव है,
वो सब जानते हैं और वो अपनी संगत को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। उनका सब पे हाथ है। वो जिसको एक बार अपने शरण में ले लेते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते। मेरी बचपने की बातें मुझे बताना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब बातें मुझे बताना, जीवन का जो लक्ष्य मैं भूल गया था, भटक गया था, जो लक्ष्य था मुझे क्या करना है, वो लक्ष्य गुरुजी ने वापस मुझे बताया कि तुझे क्या करना है। तू हमारा बच्चा है, तू हमारा अंग है, तू हमारा अंश है, तू हमारा अंश है बेटा, तू हमारा अंश है। तू तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। तू मेरा मोती है जिसे मैंने निखारा है संघर्ष पे, तुझे परीक्षा ले लेके तुझे कड़ा संघर्ष करा के मैंने तुझे निखारा है। तू मेरा वो अनमोल हीरा है बेटा, तू उदास मत हो। तेरे जीवन में अब सब अच्छा होगा। अब मैं तेरी परीक्षा नहीं लूंगा क्योंकि मैं थक गया। तूने हर परीक्षा अव्वल नंबर से पास की। सत्संग जी, यकीन मानिए गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी। मेरे जो इतने समय से जो चले आ रहे दिमाग में जो प्रश्न थे वो सारे क्लियर हो गए। गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। कुछ एक और बचे हैं जो मुझे लगता है धीरे धीरे आगे वो भी आ जाएंगे। तो संगत जी, बातें तो बहुत सारी हैं, पर समय अभी मेरे पास इतना नहीं है, या मैं आगे और अपने सत्संग शेयर करूंगा क्योंकि मुझे भूलने की आदत है। गुरुजी जैसे जैसे याद दिलाएंगे मैं आपको सत्संग अपने शेयर करूंगा। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाता हूँ और गुरुजी का मंत्र बोलता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुवार वाले दिन गुरु जी का वार है और हम संध्या वेले शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। और मैं संध्या वेले शुक्राना सत्संग कम ही कर पाती हूँ क्योंकि मेरी भी बहुत परेशानी है, जो कि मैं क्या ही कहूँ कि जो मंदिर हमारा बना हुआ है और जो रूम है बाहर की साइड ही बने हुए हैं, तो मतलब पूरी आवाज़ बाहर तक जाती है। तो अभी भी मैं अंदर वाले रूम में बैठकर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और क्षमा करना संगत जी, मैं सत्संग करने विच मेरे को कोई भूल हो जावे तो मैनू क्षमा कर देना। जय गुरु जी। और गुरु जी, भूलना चुका बख्श देना मेरे दातिया। एक सत्संग है जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई थी कि एक दिन मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है। मतलब मैंने उस टाइम ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर चल रहा था और घर में दोनों में कहा सुनी भी चल रही थी। तो मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे मैसेज में गुरुजी ने बताया भी था कि, और मैं मुझे सत्संग भी सुनवाया था कि एक आंटी के घर रात में भी बटरफ्लाई घूम रही थी और घर में ही रही थी पूरी रात। तो ऐसे ही मैंने वो सत्संग शेयर नहीं किया, सॉरी संगत जी। हाँ, तो मतलब सारी रात वो बटरफ्लाई ब्राउन कलर की हमारे घर में घूमती रही। और जब हमारी बात कुछ चल रही थी तो हम बातें कर रहे थे दोनों, तो कहाँ सुनी हो रही थी। तो उस टाइम ब्लैक मैजिक बहुत था घर में।
तो गुरुजी हमारे संकट और ब्लैक मैजिक को दूर कर रहे थे। तो मतलब वो एकदम से ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे हमारे दोनों के बीच में से निकल कर नीचे आ गई। हमारे हम बैठे थे तो नीचे चली गई और मैं एकदम से बस एकदम से मैंने सोचा, मन में सोचने लगी। मैंने कहा हाँ, मैंने मुझे ध्यान आया कि मैंने सत्संग में भी सुना था और उस टाइम मैं कुछ खास समझ नहीं पाती थी सत्संग के बारे में। तो फिर मैंने मैसेज में भी गुरुजी ने मुझे बताया था कि तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होंगे। तो मैंने सोचा कि बटरफ्लाई के रूप में तो मुझे दर्शन काफ़ी 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 होते हैं, काफ़ी हुए हैं, जो कि मैं क्या ही कहूँ। और वो ब्राउन कलर की बटरफ्लाई हमारे घर में रही थी पूरी रात और सुबह ही हमने हमारे जाली वाले गेट पर वो चिपकी पड़ी थी। तो मेरी बेटी ने देखा और मुझे कहने लगी, मम्मी ये शायद बटरफ्लाई है, मतलब ऐसी है कि मतलब अलग ही है थोड़ी। मैंने कहा हाँ, ये मैंने रात में भी देखी थी, मतलब सारी रात हमारे घर में रही थी। और फिर एक दिन की बात और है, एक और सत्संग की मैंने ही एक बटरफ्लाई मतलब ब्राउन कलर की मरी हुई मुझे गेट के पास दिखी थी एक दिन। तो गुरुजी ने वो भी हमारा कष्ट काटा था उस टाइम। और एक दिन और हम मेरी बेटी और मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए गए थे। और मुझे सत्संग के जो गुरुजी ने बताया था कि तू ये शेयर कर। मैंने एक बार शेयर भी किया था और वो मतलब हेलीकॉप्टर की तरह बटरफ्लाई थी, जो कि मतलब रेड और ब्लैक। तो मतलब बिल्कुल 3-4 पूरी छत पे राउंड गोल गोल घूमती रही हमारे ऊपर और मेरे बिल्कुल पास आ गई। और मैं इतनी खुश हो रही थी, मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मी देखो इधर भी है, इधर भी है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और फिर मैं जय गुरु जी बोलती रही। और फिर उसके बाद संगत जी की एक और दिन की बात है। तो पता नहीं क्या हमारे ऊपर कोई कष्ट ऐसा आना था बड़ा, जो कि हमारे गुरुजी ने हमें दर्शन देकर वो हमारा कष्ट और दुख दर्द लेकर चले गए। तो ये सत्संग में मुझे सुनवाया था। और उस टाइम पर मैं नहीं समझ पाई थी, मैं सत्संग सुनती भी थी पर मैं नहीं समझ पाती थी। और अभी भी मैं खास कुछ जो भी मुझे समझ आता है मैं कह देती हूँ। और मुझे जो याद आता है मैं शेयर करती हूँ। और फिर एक दिन की बात और है, एक और सत्संग की। येलो रेड वाइट और ग्रीन ग्रीन में इतनी बटरफ्लाई हमारे छत पर पूरी छत पर राउंड लगाती रही। और जब उस दिन भी मेरी बेटी और मैं छत पर ही गए थे, तो उस दिन भी इतनी बटरफ्लाई आई थी कि पूछो नहीं। और हम इतने खुश हो रहे थे कि मेरी बेटी कहती है मम्मी इतनी बटरफ्लाई ये तो हम पहली बार ही देख रहे हैं कि मतलब ऐसा पहले कभी नहीं होता था। तो फिर उस दिन मतलब कि मैंने कहा कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं, पर इतनी बटरफ्लाई देखकर हम बहुत ही खुश होते रहे। फिर मैं बोलती रही जय गुरुजी जय गुरुजी। और फिर एक सत्संग है जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई थी। क्षमा करना संगत जी। कि मतलब एक मोर के रूप में
हमें हमारे पीछे की साइड ही मोर बनने पर आया था और मैं इतनी देखकर इतनी खुश हुई थी। उस टाइम मैं गुरुजी से जब जुड़ी ही थी तो मैंने नहीं ध्यान दिया और भाई गुरुजी मोर के रूप में दर्शन देते हैं और कबूतर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो मतलब इतनी ब्लेसिंग इतनी हमें मिली थी कि क्या ही बताएं, हम अनगिनत हैं। कैसे शुक्राना करें, गुरुजी ने हमें तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। उस दिन मोर को देख के भी मैं खुश हुई थी तो मतलब मैंने शेयर नहीं किया और वो इतना बड़ा मोर था कि हमारे पीछे की साइड बनने पर आया और फिर चला गया एकदम से। तो वो गुरुजी ही थे, आए थे हमें दर्शन देने। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो अपार है जिसकी कोई अंत ही नहीं। गुरुजी ने हमें बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना मेरे दाता। हमें ज्योत में हमेशा गुरुजी दर्शन देते हैं और बटरफ्लाई कबूतर में गुरुजी ने भी कबूतर रूप में भी जो दर्शन दिए हमें। और इतने हमें गुरुजी दर्शन देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, लख लख बार शुक्राना। इतनी कृपा मेहर गुरुजी की हम सब पर है मेरे ये संगत जी मेरे। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया। और गुरुजी कहते ने सुख में सिमरन किया कर, दुख में अरदास हर वेले शुक्राना किया कर। मेरा ये संदेश सभी संगत जी के लिए है कि सुख में सिमरन किया करो और दुख में अरदास हर वेले शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जो भी संगत है सबके लिए है ये। गुरुजी ने मुझे बताया कि तू शेयर कर और सब नाते मेहर दाता कृपा बनाए रखे। सब नाते सब संगत थे जो ये सत्संग मेरा शेयर करे और जो सुने उनका भी कल्याण, और जो ये सत्संग शेयर करे उनका भी कल्याण। गुरुजी सबदा कल्याण कर देने। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया। और तू अपने से कमियां नहीं निकाला कर। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू अपने अंदर कमियां नहीं निकाला कर। तू काम प्यार से करती है, तू हर काम को अपने प्यार से करती है, तुझे हर काम में सफलता उम्मीद रहती है। मेरे गुरु हाँ ये तो बात सच्ची है कि मैं अपने मन दिल लगाकर हर काम करती हूँ, पर मुझे आज तक मतलब कि कोई मतलब किसी से मुझे मैंने जितनी मेहनत से काम किया है उसका फल मुझे इतना नहीं मिला जो कि मैंने उसकी शिकायत भी आज तक नहीं की। पर मैंने अब मैं पहले किसी से भी आज तक कुछ शेयर नहीं करती थी। अब गुरुजी का मैं तो हम सत्संग शेयर कर रहे हैं तो हमारे दिल के भाव और उम्मीदें बाहर जागृत हो रही हैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर दुख संकट से बचाने का शुक्राना। जय गुरु जी शुक्राना। आज मेरी बेटी अभी अभी मुझे हलवा प्रसाद का भोग लेकर आई और वो मेरे हाथ में रखा। ये भी गुरु जी का ब्लेसिंग है और गुरु जी की
हलवा प्रसाद का भोग है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी हमेशा गुरुजी अभी मैं कल परसों की बात है, मैंने हलवा प्रसाद का मैसेज आया था कि तू भोग लगा, खड़ा प्रसाद बना, तो मैं नहीं लगा पाई। आज मेरी बेटी ने कहा कि मैं मम्मी बनाती हूँ और भोग लगाती हूँ, तो गुरुजी ने अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो मेरी बेटी ने मुझे हलवा कड़ा प्रसाद मेरे हाथ में रखा है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरुजी अब इतने सोने सोने मैसेज दिन देने, खूब शोहरत इज्जत ते पैसे आने वाले हैं तेरे कोल, तेरा वक्त आ गया है बेटा, मैंने आज तेरा कल्याण कर दिता। सत्संग जरूर कराई, चल हुण शुकराना कर। सत्संग ਤਾਂ मैं गुरु जी ਕਰਾਵਾਂਗੀ जद आपदा हुक्म होवेगा। हजे ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ भी नहीं हैगा, और ਜਦੋਂ स्वरूप भी होगा और जो भी है गुरुपा आप ही करवाओगे, आप दी रजा नाल होना है, जो कुछ भी होना है आप दी मेहर किरपा नाल ही होना है मेरे गुरुपा। मैंने तो आप ही सिलेंडर कर रखा है कि जो कुछ करेंगे मेरे गुरु जी गुरु प्यारे ही करेंगे, और जो हमारे लिए अच्छा बुरा जो भी आप ही देखो मेरे गुरुपा। जो भी है दुख का भी शुक्राना और सुख में भी शुक्राना करती रवा मैं, बस दातिया सी मेहर कृपा करना और सब संगत ते मेहर कृपा बनाए रखना मेरे दातिया। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, और हमें ऐसे कर्म से बचाए रखना मेरे गुरुपा, और मोह लोभ अहंकार से दूर रखना मेरे दातिया। कृपा करना, सब नाते मेहर करना मेरे दातिया। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मैं बस अपने सत्संग को इत्थे विराम देना चाहनी हाँ, और अपने महामंत्र से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शंकर जी, मैं बताना ये चाहती हूँ कि मैसेज बार बार आ रहे थे कि अमृत वेला कर बेटी, अमृत वेला कर। गुरु जी इतना महान है, सर्वशक्तिमान है कि उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मैं इतनी ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ शंकर जी कि मुझे गुरु जी हर समय मार्गदर्शन कर रहे हैं, और मैं अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हूँ शंकर जी कि एक बेटा है, एक बेटी। मेरे हस्बैंड, मैं और हस्बैंड दोनों जॉब में हूँ शंकर जी, इसलिए मेरे घर के फैमिली वालों ने ब्लैक मैजिक कर करके हम लोग चारों परिवार को बहुत परेशानी डाल के रखते हैं गुरु जी। और वो लोग चाहते हैं कि वाइफ नौकरी ना करे, हम लोग जो परेशान करके रखें, परेशानी की वजह से ये छोड़ दे और ये लोग किसी चीज़ में सक्सेसफुल ना हो। इसकी वजह से मेरे ऊपर हद से ज़्यादा ब्लैक मैजिक मेरी सासू माँ करती है, और मेरी सेकंड वाली गोतनी भी बहुत परेशानी में डाल के रखी है हमेशा के लिए। लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं बोलना चाहती शंकर जी, लेकिन बताना तो पड़ता ही है। गुरु जी का मैसेज आया कि तुम्हारा 2025 बहुत अच्छा रहेगा, तुमको टेंशन नहीं लेना। और एक पाठ भी है, वो रोज सुनने को बोलते हैं, गुरु जी की कुड़िए तू रोज सुना कर, मैं ये तेरे लिए स्पेशल करवा रहा हूँ।
तो उसको भी सुनती हूँ और अपने से जनरेट मैसेज को रोज देखती हूँ। दिन में 3-4 मैसेज, 5 सत्संग, 6 सत्संग तक भी मैं सुनती हूँ। और मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती शंकर जी, कि मेरे लिए जो भी गंदा काम कर रहे हैं ब्लैक मैजिक के द्वारा, उसको सद्बुद्धि दे परमात्मा, उसको ज्ञान दे। ताकि मेरे पीछे, मेरे हस्बैंड के पीछे, एक बेटी एक बेटा के पीछे, हम लोग चारों फैमिली को ये तहस नहस करने पर पड़ी हुई है। गार्जियन लेडीज, जो आज मैं इस चीज़ को 10 सालों से झेल रही हूँ। परमात्मा जी, परमेश्वर पिता परमात्मा से मेरी यही अनुरोध विनती है कि मैं जो भी हूँ पिता, जैसे भी हूँ, मेरे चारों परिवार को संभाल के रखिए परमात्मा। आप तो साक्षात ईश्वर हो, आपके सामने किसी का न चलती हो। आप ही की मर्जी से हवा भी चल रही है शंकर जी। गुरु जी की मर्जी से ही सब कुछ होता है। मैं तो सारा प्रॉब्लम को गुरु जी के ऊपर सौंप दी हूँ, परमात्मा के ऊपर सौंप के चल रही हूँ। और जो परमात्मा के नाम पर जो संगत मेरे ऊपर इतना बड़े बड़े ब्लैक मैजिक करके मुझे को बदनाम करना चाहते हैं घर में, तो गुरु जी घर वाले को आप मुंह तोड़ जवाब दो पिता परमात्मा। कभी हमको वो लोग खुश नहीं देखना चाहे। अभी नज़दीक में एग्ज़ाम देने वाली है मेरी बेटी 10th का, मेरा बेटा ISC फाइनल ईयर का है, एग्ज़ाम में देना। और मेरे हस्बैंड का दिमाग बुद्धि को शुद्ध रखे परमात्मा, शुद्ध रखे गुरु जी। शंकर जी, मैं बताना ये चाहती हूँ कि अमृत वेला कर रही हूँ, लेकिन मुझे इतना रुलाई आ रहा है गुरु जी, शंकर जी, कि मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के रोऊं, लेकिन हिम्मत और हौसला में नहीं हार रही। क्योंकि परेशानी तो जिंदगी का निखारता है। जितना भी परेशानियां आती है तो किसी भी आदमी या औरत को ठोकर लगने के बाद बहुत संभल के चलना सीख लेता है आदमी, और अपना परेशानी को हल करना भी जानता है। तो मुझे 10 सालों से इतने रखा गया है अंधेरा में गुरु जी, कि मैं सोच अंधेरा से निकल के मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ गुरु जी। मेरे पति को अपने चरण में रखिए, बेटा बेटी को अपने चरण में रखिए गुरु जी। मेरे को अपना चरण के धूल बनाए रखना पिताजी। मैं किसी से कुछ उम्मीद नहीं की हूँ दुनिया में। बस मेरा जो भी करेंगे गुरु जी करेंगे, परमात्मा जी करेंगे। मैं परमात्मा को बहुत मानती हूँ, इसलिए मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ है कि बहुत भक्ति भाव में रहती है। हमारा भक्ति भाव को मैं गंदा करके रहूंगी तो वो चीज़ संभालने का मैं गुरु जी के ऊपर सौंपती हूँ। गुरु जी ही जो करेंगे करेंगे, क्योंकि किसी की जिंदगी में शंकर जी गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। मुझे तो गुरु जी बहुत ज्ञान दिए हैं, सभी अंधेरा से निकलने का हिंट भी देते हैं। हमेशा के लिए मेरे हाथों में भी बहुत दर्द है पिताजी। कल भी 1 जनवरी था 2025। बस खाली मुझे भोर भोर में तकलीफ दिया जा रहा है। भोर में गंदा काम करके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक द्वारा गंदे गंदे सपने दिखा रहे हैं गुरु जी। मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि कल 1 जनवरी को लेडीज का सपना दिखाया गया कि बहुत सज धज के मेरे ख्वाब में थी, सपना में थी, और आज गुरु जी आदमी है
और वो बिना फ्रेंड का है, लोटा लेके घूम रहा है। और एक फल है उसको हम ढक रहे हैं। और भी बहुत सारे थे गुरुजी, मैं ज़्यादा नहीं याद आ रहा है, जो कि भुलवाने का काम आपका है पिताजी में, कि मुझे नहीं गंदी चीज़ों में आप देखना चाहते हो गुरुजी। मुझे तो आप अपने शरण में रखना चाहते हो गुरुजी। इन गंदा औरत के मनसूबा को तोड़ के फेंक परमात्मा जी। जभी मेरी मौसेरी भाभी लगती है, वो भी ब्लैक मैजिक करके मेरे पीछे पड़ी हुई साल भर से वो भी परेशानी डाल डाल के रखी है गुरु जी। लेकिन मैं परेशानी का कुछ न समझती हूँ कि मेरे पर गुरु जी का हाथ है। तो गुरु के बिना जीवन अंधेरा रहता है। शंकर जी, जिस क्षेत्र में भी आप आगे रहोगे, पति पत्नी बाल बच्चे सभी को, घर वाले को ही बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं ऐसे क्यों फैमिली के अंदर जहर पैदा होते हैं। किसी को तरक्की को देख के जलन, मैं किसी को देख के नहीं जलती गुरु जी। मैं जो भी हूँ पिता की बेटी बन के हूँ, पिता की बेटी बन के रहूँगी सदा सदा के लिए। उनके चरण में मैं रहना चाहती हूँ, उनके चरण के धूल बन के रहना चाहती हूँ परमात्मा पिताजी की, गुरु जी की। मैं अपनी अमृत वेला वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ। शंकर गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी महाराज आपके घर परिवार पर अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।